उनको जो है ये इसके पीछे भागना पड़ता था। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने, आपको याद होगा जब मैंने अपनी पहली प्रेसर की थी, मैंने तब भी आपसे ये गुजारिश की थी कि उनका ये हुक्म और उनका ये विजन है कि एक मुकम्मल तौर पर एक नया इदारा बनाया जाए जिसका टोटल काम जो है वो ये तजावुज़ात का ख़ात्मा प्लस जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको देखना, जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर मौजूद होंगी। और अब आपने देखा कि 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने पूरी एक पैरा फोर्स जो है वो बना दी है। ये पूरी फोर्स है जिसको जो है वो तमाम तर मार्शल आर्ट्स की भी इनके पास तरबियत मौजूद है, इनके पास जो खुदा न खास्ता जो रॉयट्स करने की कोशिश करते हैं या ये फितना फसाद एलिमेंट है जिसको बहुत शौक है सड़कें ब्लॉक करने का, जो है उनसे निपटने की भी उनके पास जो है वो पूरी एक तरबियत मौजूद है। सो ये एक पूरा मुनज़्ज़म अदारा है जिसके बाद अब जो है वो जो इंतज़ामिया के ऊपर एक बोझ होता था इसका वो नहीं होगा। डेडिकेटेड फोर्स है जो टारगेटेड चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन करके अपना काम किया करेगी और इससे इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट जो है नज़र आएंगे। लाहौर डिवीज़न में जो है उसका इफ्तिताह हुआ है जो अगले हफ्ते से अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है। और मैंने आने से पहले देखा कि मुझे एक फ़ोटो भिजवाई गई कि ऑपरेशन से पहले ही हमारी पैरा फोर्स जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर ऑलरेडी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की गवर्नेंस कि आपको अभी टाइम अगले हफ्ते का दिया है कि आपने शुरू करना है, लेकिन काम कल से नहीं, आज से अभी से काम होता है पंजाब के अंदर। और इसके अंदर जो है मजबूत प्रोसिक्यूशन होगी, शफाफ तफ्तीश होगी और वो जो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप के तरीकाकार होते थे वो जो है वो जो पुलिस के उसमें इंतज़ाम में आपको दिखते थे वो नहीं होंगे। और एक ये फोर्स जो है ये हर तरह से इन्वेस्टिगेशन सेल इसका अपना होगा, इसकी ये पूरी तफ्तीश करके पूरे मुल्ज़मान को जो है वो कटहरे तक पहुँचाएगी और दिसंबर तक अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर पूरे पंजाब के अंदर ये पैरा फोर्स जो है इसको जो है वो इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और ये वहाँ पर अपना काम करेंगे। 50,000 से ज़्यादा तकरीबन लोग होंगे जो इस फोर्स को ज्वाइन भी करेंगे। और ये साथ साथ जो है इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये पैरा फोर्स है, ये EPA की एक फ़ोर्स बनाई थी जो एनवायरनमेंट के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और सुथरा पंजाब और मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम लाखों की तादाद में पंजाब के जो यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन और लड़के, सबको जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नौकरियां जो हैं वो भी मिल रही हैं पंजाब के अंदर। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं पिट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो अजीब, मुझे तो वैसे ही समटाइम्स लगता है कि वो सास बहू की लड़ाई है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी सास से लड़ रही है, सास मतलब सो ये अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथ ही रोना शुरू कर देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो PC होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। कल आपने अलीमा बाजी को सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा मेरा दिल को मतलब तकलीफ हुई कि ये दिन आ गए हैं। कभी आपको याद है कि वो इतने मिनट में इतने फॉलोअर्स आ गए हमारे, और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज बड़ी पार्टी का आलम यह है कि वो रीट्वीट की भी अपील करनी पड़ रही है। अलीमा बाजी ने कल आके कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें, तो गल इतने तिकर आ गई है। ये अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं। और जो है वो उनको LED दिया गया है, उनकी पसंदीदा अखबारात किताबें उनको मिलती हैं, बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है। और 3 महीनों में इनकी 66 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। और फिर ये रोज़ अदालत गए होते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो उस दिन भी गुजारिश की थी कि एक जलसे की कसर है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक़ बड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक़ फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर लें, यही हाल हो जाता है फिर बंदे का एंड पे आके। सो ये जो ये तमाम मामलात हैं, उसके साथ साथ रोज़ आपको एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से एक करप्शन की एक नई दास्तान मिलती है। अभी जो है वो कुछ चैनल्स पर रिपोर्ट हो रहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा का एक और स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, जिसके अंदर जो है वो कह रहे हैं शायद कोई अहम गिरफ्तारियां भी जो है वो हो सकती हैं। नैब ने उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है और बात अरबों से शुरू होती है इनकी। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका जो है वो क्या मामलात और हालात हैं। दूसरी तरफ इनको बातें
जो है वो अजीबोगरीब करते हैं। और एंड पे ये जो किराए के जाली इनकलाबी है ना, इनकी एक अपनी रुदाद है। हर रोज़ उन्होंने वो मंजन बेचना है बाहर निकल के। एक तरफ उन्हें वो कहते हैं कि डटे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो बाहर आके फिर उनका रोना पिटना किस चक्कर में करते हैं कि वो उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और जो इनके जो परेशान हाल यूट्यूबर फसादी हैं, उनका एक अपना चल रहा है। कोई कह रहा है फलाना फलाने के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब वो इनके जो एक पसंदीदा यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है वो पता नहीं करोड़ों रुपया लेने का भी इल्ज़ाम लगाया है इनकी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर। तो ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी पकड़ी है। बट मैं सिर्फ एंड पे बीइंग अ वुमन, मुझे बहुत अफसोस हुआ जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज और जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमज़ा के बारे में। मुझे आलिया हमज़ा से 100 इख्तलाफात हैं, मेरी वो सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो किसी प्रोसेस के ज़रिए नहीं आए, जो जुम्मा 8 दिन उनको जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और वो एक खातून के बारे में इस किस्म की लैंग्वेज, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई सख्त गिर थानेदार नहीं होता, और वो थानेदार जो है वो अब सामने फट्टे में बैठा के ना किसी मुलजम को, उसके बारे में ये आंखों में से जो है वो उनकी चिंगारियां निकल रही थी, कानों में से उनके धुएं निकल रहे थे, और माफ़ी मांगे वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत बुरा लगा कि ये अजीब बात है कि शायद PTI में फिर जो है वो इज़्ज़त सिर्फ बुशरा बेगम की, फ़रा गोगी की और अलीमा बाजी की हो सकती है। बाकी तो फिर वहाँ पर जो है वो तमाम ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ बेइज्जती कराने के लिए हैं। और मुझे अफसोस ये भी हुआ, मैं सलमान अकरम राजा साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड सुलझे हुए आदमी समझे जाते थे और पढ़े लिखे भी समझे जाते थे, लेकिन उनको भी अफसोस की बात यह है कि तरीके इंसाफ का रंग चढ़ गया और वही लैंग्वेज, वही रवैया, वही लहजा जो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है वो आपने कल राजा साहब की जो है वो ज़बान से सुना। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। उनको ये तमाम चीज़ें जचती नहीं हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में ही जल्दी से सेक्रेटरी जनरल मिल गया ओहदा, लेकिन फिर भी अपनी जो ज़ात का एक रख रखाव है वो ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा मैडम, एक तरफ तो अभी क्योंकि मरियम नवाज की दुम्मत है, रात को बड़ी बारिश हुई लाहौर में, तो मेरा जो ताल्लुक है लाहौर के नशीबी इलाके से, मैं समझा कि सुबह उठ के आया तो देखा कि शायद पानी होगा, लेकिन पानी निकल चुका था। ये एक हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन अभी एक सर्वे आया है जिसमें KPK की जो अवाम है, 71% अवाम, उन्होंने जो गंडापुर की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। और दूसरी जानिब जो पंजाब की अवाम है, उन्होंने वज़ीर मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को एक अच्छा करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया एक तो आपका एक्नॉलेज करने का। देखिए ये अभी जो है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पर न्यूयॉर्क डूबा हुआ है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले और किसी ने जो है वो बाहर निकल के बदज़बानी नहीं की। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, हमने हमेशा कहा वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हालात से परेशान होके या मतलब कोई आपको न्यूयॉर्क में ऐसा कोई बुजुर्ग बाबा जी नहीं मिलेंगे जो बदज़बानी करते हुए आपको पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पे तो खैर जितना पानी जो है वो खड़ा है, जो वहाँ की मेट्रोज़ की उसकी सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल लाहौर के अंदर नहीं थी। और ना ही आपको बेतुकी कोई जो है वो उसके ऊपर सियासत करना। यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि गाली जो है वो ट्रेंड है और जो बदतमीज़ी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक गिर गए हैं। और दूसरी बात, जो गैलप के 2 सर्वे आए हैं, एक तो सर्वे वो है जिसके अंदर उन्होंने जो है 71% लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो फेवरेट वज़ीर आला कहा, और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो PTI के वोटर हैं, जिन्होंने PTI को वोट डाला है, उसके बावजूद वो अली अमीन गंडापुर से मुतमईन नहीं है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो हक़ में ये वोट दिया है। ये हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत वो पंजाब में कर रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड नज़र भी आ रही है, एक्नॉलेज भी की जा रही है। दूसरा एक और सर्वे जो है जो आज आया है जिसके अंदर करप्शन के ऊपर सवाल था कि करप्शन के ऊपर जो है वो उनकी राय क्या है, तो उसके ऊपर KPK की जो है मेजॉरिटी में अवाम ने जो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो करप्शन सबसे ज़्यादा है। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45% लोगों ने कहा कि जो उनके अपने वोटर थे, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन ज़्यादा है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। और पंजाब को भी उन्होंने यहाँ पर भी क्लीन चिट दी कि पंजाब में करप्शन की कोई सूरत हाल नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो देखने को मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये खल्के खुदा जो है
उसकी जो आवाज़ है उसको नकारा है, खुदा समझना चाहिए। तो ये मैडम ये फरमा दीजिएगा कि 5 अगस्त को एक तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, फिर गंडापुर आए काफिले की शक्ल में, मगर वो खुद अपने लोगों को कह गए कि 90 दिन लगेंगे। तो क्या आप लगता है कि ये कोई तहरीक नहीं चलेगी, या फिर उन्होंने बता दिया कि 3 महीने के लिए? देखिए, कल राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो तहरीक शुरू करे, ना आर मिलेगा ना पार। तो भाई समझने के लिए अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अच्छा मैम, एक तो अब पहले प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि प्राइस कंट्रोल के इश्यूज को देखेगा, और उसी के नीचे एक अथॉरिटी जो पैरा की शक्ल में हमने देखी, जिसकी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लॉन्चिंग भी कर दी, और ये अभी लाहौर डिवीजन में उसके बाद आगे भी जाएगा। अब एक और डिपार्टमेंट प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग से बनाने की ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली में आ रहा है। तो क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने का? पहले डीसी, फिर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट। मैंने नहीं ख्याल, वो अलग डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने वैसे मैं इसको शायद देख नहीं सकी, मैं इसको चेक भी कर लूँगी। लेकिन ये मेरे ख्याल है पैरा की एक्सटेंशन की बात हो रही है, चूँकि इसको हम पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं। और देखिए, जो फूड डिपार्टमेंट है, जो हमारा नया डिपार्टमेंट जो हमने बनाया था, उसके पास कोई फोर्स नहीं है, उसको फिर पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी। अब पुलिस जो है वो उसके पास पहले इतने सारे, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में डेली के हिसाब से जो सीसीडी है उसकी कार्रवाइयों के बाद जो है वो क्राइम रेट में बहुत नोज डाउन एक डिप आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास और बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए ये एक डेडिकेटेड फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की आटा, रोटी, जो चावल है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, उसकी कीमतों को जो है वो फोकस करेगी, नाजायज़ तजावुज़ात को बनने नहीं देगी। और जो भी कोई अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, कोई कब्ज़ा माफिया है, उसको नहीं छोड़ेगा। मैडम बताइएगा कि पैरा फोर्स जो है, जब इसका बिल पंजाब असेंबली में मंजूर किया गया तो 5 मिनट में बगैर मुशावरत के और इतराज़ात के वो बिल मंजूर किया गया, और अब जो फोर्स है उसको तलाशी लेने के, इंस्पेक्शन के, गिरफ्तारी के भी इख्तियार दिए जा रहे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत जो है वो ऐसी फोर्सेस जो है वो नहीं बना रही जिन्हें लामुतनाही इख्तियारात मिल रहे हैं, और बाद में यही आपके लिए मसला बन जाएगा? देखिए, लामुतनाही इख्तियार तो किसी को नहीं मिल रहे वकास साहब। बात यह है कि अगर आपने एक फोर्स बनाई है जिसने जाके चेक करना है कि वहाँ पर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, या किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, या नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे? वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। मतलब फोर्स है ना, फोर्स को आपको इख्तियारात तो देने पड़ेंगे ना, उसको गिरफ्तार करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, और फिर वो ज़ाहिर अदालत में पेश होगा और अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। यही तमाम मुहज़्ज़म मुल्कों में होता है। मैडम ये बताइएगा कि जो है ना, सब नून लीग भी ये बात करती थी कि अपने बच्चों को लाए ना तहरीक के लिए, लोगों के बच्चों को। अब उनके बच्चे आना चाह रहे हैं तो वो जो है वो कहते हैं कि वीज़ा नहीं देंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमें उनके पाकिस्तान आने पर कोई एतराज़ नहीं है। वो बरतानवी शहरी हैं, अपने वालिद साहब से मिलने के लिए वो जब चाहें वो आ सकते हैं। सियासत में आके हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, और सियासत सिर्फ पाकिस्तानी शहरी कर सकते हैं। अब ये आप जो महात्मा है उनसे पूछें कि आज तक उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तानी शहरियत क्यों नहीं दिलाई। और अगर वैसे तो याद होना चाहिए कि मौरूसियत के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, स्टेटस को के खिलाफ। ये क्या तरीका हुआ, जो है वो नवाज शरीफ की बाद उसका भाई आ जाएगा, उसकी बेटी आ जाएगी। आज मेरा सवाल है, हुन सुनाओ। मतलब बात यह है कि दूसरों को, वैसे अल्लाह माफ़ करे मैं कहना नहीं चाहती, बट लगता यह है कि अल्लाह पाक का मुकाफात अमल इमरान खान तक जब तक जो कुछ उसने कहा है ना, अगर वो उससे घुमा पर आके अगर वो उसको साबित नहीं हो जाएगा ना, उसकी छुट्टी नहीं होगी। सर्वे भी बताते हैं, लेकिन उस सारी कारकर्दगी में पानी उस वक्त फिर जाता है जब मुल्क की आधी आबादी का सूबा, उसके ऊपर महंगी बिजली होगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी, उसके ऊपर फिर वही रद्द-ए-अमल आएगा जो चाचा नवाज की सूरत में आपको देखने को मिलता है। तो मुल्क की आधी आबादी की नुमाइंदा वज़ीर आला होने की वजह से वफाक से वो क्यों नहीं ये मुद्दा उठाती कि चीज़ों को कम किया जाए, जो रिलीफ के वादे किए। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये चाचा जी की तरह के और भी बहुत सारे चाचाज हो सकते हैं, उनकी तनकीद सर आपको पर तनकीद हो, बदतमीज़ी और गालियाँ ना हो। तो ये और ये ट्रेंड बनाना, उसको उस बदतमीज़ी को प्रमोट करना, ये बदतमीज़ लोग ही कर सकते हैं। एक बात आपकी दुरुस्त है कि ये बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं और पेट्रोल है, ये यकीनन एक कंसर्न का बायस है तमाम हुकूमतों के लिए। यकीनन वफाकी हुकूमत भी अगर ये बिजली की कीमत में इजाफा हुआ या
ये पेट्रोल की कीमत में, तो ये कोई चॉइस नहीं है उनके पास, तो ये कोई हुकूमत खुशी से तो, वो शौक से तो नहीं करेगी ना। तो ये इसलिए जो IMF का एक प्रोग्राम में हम हैं जो बहुत सख्त प्रोग्राम है, और वो मज़ीद सख्त हुआ जब इमरान खान ने एक IMF का प्रोग्राम तोड़ा। आज वो प्रोग्राम 10 गुना ज़्यादा सख्ती से हमारे पर जो है वो लागू है, और किसी भी तरह की सब्सिडी, किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो, ये आखिरी प्रोग्राम हो जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके बाद गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो रिलीफ है वो आम आदमी तक पहुँचा सके। मैडम गुजारिश ये है कि आपने फोकस किया हुआ है मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी पर, क्या बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी लेकर जाएंगी या कोई बयानिया भी है मुस्लिम लीग नून के पास? हमारे क्योंकि बर्रे सगीर में अंग्रेज की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी उसकी, मगर एक बयानिया की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। पाकिस्तान में बर्रे सगीर में बयानिया बिकता है, कारकर्दगी कम बिकती है। बयानिया कौन सा की आजादी तरह का? हम कोई गुलाम है? फिर वही अमेरिका के सामने जो है वो हमने जाके अमेरिका साईं हमें बचा लो। तो भाई झूठे बयानिए जो है ना वो पानी की बुलबुले की तरह होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। जो कारकर्दगी और ख़िदमत का बयानिया है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो आपने एग्जांपल दी भाई, वो मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो इस मुल्क के थे ही नहीं, वो काबिज थे। भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है जो एक सूबे पे हुकूमत कर रही है, जिसने बहुत डिलीवर किया है। सर्वेज बता रहे हैं कि पूरे दूसरे सूबों के लोग जो हैं, सिंध असम्बली के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बात होती है कि काश हमारे सूबे में भी मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर होती। ताजरों ने कहा, वो लहदा बात उनकी शामत आ गई। लेकिन ये जो है ये